सनातन और हिंदू, अक्सर आप लोगों को सुनने में आता होगा या आए दिन सुन रहे हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं। तो ये सनातन क्या है और हिंदू क्या है? क्या जो सनातन है वही हिंदू है या जो हिंदू है वही सनातनी है? ऐसा सवाल हम लोगों के जेहन में जरूर कूदता है। तो जय श्री राम, सुप्रभात, हरे कृष्ण हरे नारायण। मैं दीपक बख्शी आप सभी लोगों के बीच आज सनातन और हिंदू पर अपनी विचार को रख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा सुनने में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सनातन क्या है और हिंदू क्या है। तो साथियों, सनातन शाश्वत है, सत्य है, आदि है, अनादि है, अनंत है। ऐसा हम सभी लोग अपने कथावाचकों के द्वारा और धर्मज्ञों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा धर्म अनुष्ठान कार्यक्रमों में सुनने को मिलता है। तो बात सही है, सनातन का न तो कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन चराचर सृष्टि का एक स्वरूप है जो अनंत है, अनादि है। और हिंदू फिर क्या है? ये दोनों में काफ़ी मतभेद है। मैं मतभेद इसलिए कह रहा हूँ कि सनातनी तो हिंदू हो सकता है, हर सनातनी हिंदू है, बट हर हिंदू सनातनी नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ सत्य है और अटल सत्य है कि हर सनातनी हिंदू हो सकता है, हिंदू है, बट सारे हिंदू सनातनी नहीं है। हिंदू होने से ये स्पष्ट नहीं होता है कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। जो ईश्वर को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी हिंदू है, जो आस्तिक है वो भी हिंदू है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो ईश्वर को काल्पनिक बताते हैं वो भी हिंदू है, जो ईश्वर को परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, कण कण में मानते हैं, यह चराचर सृष्टि का अखंड ब्रह्मांड का निर्माता मानते हैं, वो भी हिंदू है। हिंदू होने से ये नहीं है कि आपको ईश्वर का भक्ति करना ही होगा, परब्रह्म परमेश्वर को मानना ही होगा। हिंदू में और सनातन में इतनी आज़ादी है कि आप अपने स्वविवेक से काम कर सकते हैं। आपको अगर अपनी आत्मा में आस्था है तो आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसमें मन लगा सकते हैं। और अगर आपको इच्छा नहीं है, आत्मा में आपको इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं है, तो आप नहीं भी मान सकते हैं, फिर भी आप हिंदू हैं। जैसे आप देखते होंगे आज हिंदुओं में बहुत सारे लोग ऐसे अफीम आर्मी टाइप के लोग जो इनको ढोंग बताते हैं, उनके बाद जो है कुंठित मानसिकता बताते हैं, मनुवादी बोलते हैं, हाँ, ये अंधविश्वास मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, वो सारे लोग हिंदू हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं, जो प्रकृति में विश्वास करते हैं, वही सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है शाश्वत, सत्य, अनाकार, आदिकार, अनादिकार, अनंतकार में भी ईश्वर को और उनकी मर्जी को मानना, आस्तिक रहना, वो सनातनी है। और जो
अफीम आर्मी टाइप के लोग हैं, जो इन्हें कुंठित विचारधारा बोलते हैं, या जो इन्हें जो अंधविश्वास मानते हैं, वो हिंदू तो हैं बट वो सनातनी नहीं हैं। यही फर्क सनातनी और हिंदू होने में है। ये बहुत बड़ी फर्क नहीं है और बहुत बड़ी फर्क भी है। आपको जो मानना है, जो नहीं मानना है, आपको अपना स्वतंत्र अधिकार हमारा धर्म ग्रंथ देता है। हमारा धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता है कि तुम यदि हमें नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। हमारे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं होता है कि तुम्हें मुझे ईश्वर मानना ही होगा और मेरे बताए मार्ग पर चलना ही होगा। अगर तुम नास्तिक बनोगे तो तुम काफिर हो और तुम्हारा इस पृथ्वी पर जीना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ये हमारा सनातन संस्कृति इतने कुंठित विचारधारा के मानसिकता से ग्रसित नहीं है। आदि अनादि काल से जिसका अंत न हो, जिसका कोई शुरू और आखिरी केंद्र न हो, वही सनातन है। हमारे यहाँ ये कोई नहीं बता सकता है कि सनातन का संस्थापक कौन है। हमारे यहाँ यह कोई नहीं बता सकता है कि कृष्ण से पहले कोई नहीं था। कृष्ण से पहले कृष्ण ही अपने पुरुषोत्तम रूप धरकर राम के रूप में आए थे। राम ही उससे पहले वामन के रूप में आए थे, नरसिंह के रूप में आए थे, मत्स्य के रूप में आए थे, कूर्म के रूप में आए थे, वराह के रूप में आए थे। और हमारा साइंस भी यही कहता है कि इंसान जीव जंतु की उत्पत्ति जल से हुई। और हमारा धर्म भी कहता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति जल से हुई, पहला मत्स्य के रूप में। और साइंस भी कहता है कि पहला जलीय जीव के रूप में इंसानों का उत्पत्ति हुआ था। हम वो शाश्वत साइंटिफिक अनादि परंपरा के लोग हैं। साइंस भी कहता है कि जलीय जीव के बाद वो 4 पैर वाले जीवों में कन्वर्ट हुए थे। हमारा कच्छप अवतार यानी जलीय जीव के बाद उनमें पैर का विकास हुआ था। ये साइंस कहता है मानव की उत्पत्ति के बारे में। और हमारा सनातन भी कहता है कि मत्स्य के बाद पैरों का विस्तार हुआ था। और हम कच्छप अवतार में मीन्स कृष्ण का जो कच्छप अवतार है वो ये दर्शाता है कि हम उसके बाद 4 पैर वाला चौपाया जलीय प्राणी के रूप में हमारा निर्माण हुआ, मछली के बाद, मत्स्य अवतार के बाद। फिर हमारा साइंस कहता है कि हम जल से थल की ओर ट्रांसफ़र हुए, भूमि की ओर आए। और हमारा वराह अवतार, जिसको हम शूकर अवतार कहते हैं, ये भी यही दर्शाता है कि हम कैसे जल से उत्पत्ति लिए, मत्स्य के रूप में, फिर कूर्म के रूप में जिसको हम लोग कछुआ बोलते हैं, कच्छप अवतार, फिर उसके बाद वराह अवतार। हमारा साइंस कहता है कि फिर हम जानवरों से मनुष्य के तरफ परिवर्तन होने की प्रक्रिया आया, जो हमारा नरसिंह अवतार कहता है कि हम जानवर से नर रूप की ओर परिवर्तित होना शुरू किए। फिर हमारा साइंस कहता है कि हम फिर मनुष्य के रूप में कन्वर्ट हुए थे, आधे नर आधे पशु से पूर्ण नर के रूप में आए। हमारा वामन अवतार भी वही कहता है कि हम वराह के नरसिंह के बाद मनुष्य के रूप में धीरे धीरे परिवर्तन लिए। फिर उसमें भी बदलाव आते गया और हम श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि रूप में हमारा ये ईश्वर का आना हुआ। और ईश्वर का आना मीन्स सृष्टि का इस प्रकार से
प्रत्येक स्टेज पर एक अलग रूप देखने को मिला। दुनिया का हर साइंस, हर विज्ञान सनातन पर शोध करता है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सनातनी हैं तो हम हिंदू हैं। हिंदू होना अलग बात है, सनातनी होना अलग बात है। सनातनी आस्तिक ही हिंदू सनातनी है, जिसको सनातन पर भरोसा है। हम लाइव गॉड को मानते हैं। लाइव गॉड मतलब साक्षात ईश्वर को मानते हैं। आप देखिए, हम जब सो के जगते हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि आंख बंद से जब आंख खोलें तो पहला दर्शन हम करें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हस्त का दर्शन करने के बाद आए और सूर्य को, जब उगता हुआ सूर्य को हम प्रणाम करें। मीन्स साक्षात सूर्य जो हमें एनर्जी देता है, जो जीवन देता है, जिसका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। कलयुग है फिर भी सूर्य है, द्वापर था फिर भी सूर्य है, त्रेता था उस समय भी सूर्य था, सतयुग था उस समय भी सूर्य था, जब पृथ्वी नहीं थी तब भी सूर्य था, जब जीवन नहीं था तब भी सूर्य था, और आगे जब जीवन नहीं रहेगा तब भी सूर्य रहेगा। हम ऐसे शाश्वत सनातन के प्रहरी हैं, मानने वाले हैं और उनके उत्पत्ति हैं। हम हर उन चीज़ों में और उन चीज़ों को ईश्वर के रूप में पूजते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, यानी हमें जिंदा रहने में जिनका योगदान है। पहला सूरज का योगदान है। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह में सूरज का धूप लगाने से विटामिन डी प्राप्त होता है, हड्डी मजबूत होता है। फिर हम बजरंगबली को पूजते हैं। बजरंगबली है कौन? उनको पवन पुत्र कहा जाता है। पवन किसको कहते हैं? हिंदी में हम लोग हवा का पर्यायवाची शब्द सुनते थे, पवन। तो हम हवा को पूजते हैं क्योंकि यदि हवा न रहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हवा से ही हम श्वास लेते हैं, हवा में ही हम श्वास छोड़ते हैं। यानी यह पंचभूत शरीर जो है उसमें जिस प्रकार अग्नि रूप में सूर्य की आवश्यकता है और ज़रूरी है जीवन चक्र को चलने में, जीवन पृथ्वी पर जीवन को निर्वहन करने में, जीवन संभव होने में, उसी प्रकार हवा का भी अहम योगदान है। उनके बाद हम कहते हैं भगवती भारती देव्यै नमः। हे माँ भगवती भारती पृथ्वी, मैं आपको नमन करता हूँ। यह पृथ्वी जो हमें फल देती है, फूल देती है, धन धान्य देती है, अन्न देती है, औषधि देती है। हमारे शरीर इस पृथ्वी पर लेटकर बड़ा हुआ है। इस माँ भगवती भारती पृथ्वी के शक्ति से हमारा शरीर मजबूत होता है। इस पृथ्वी को भी हम ईश्वरीय रूप में पूजते हैं। यही सनातन है। ये हुआ तीसरा। चौथा, जल ही जीवन है और जल हम वरुण देवता के रूप में जल को पूजते हैं, माँ गंगा के रूप में जल को पूजते हैं, माँ यमुना के रूप में जल को पूजते हैं, माँ सरस्वती के रूप में जल को पूजते हैं, माता कमला के रूप में जल को पूजते हैं। क्योंकि उस जल का मेरे जीवन से अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर का 70% हिस्से में पानी होता है। जल नहीं रहेगा तो यह शरीर और जीवन नष्ट हो जाएगा, संभव ही नहीं है। इसलिए मेरे जीने में जल का योगदान है, तो जल भी मेरे लिए पूजनीय है। मैं उन्हें ईश्वर के रूप में पूजता हूँ। फिर मैं अन्नपूर्णा देवी को पूजता हूँ, ये अन्न को। फिर मैं प्रकृति देवी को पूजता हूँ, पेड़ पौधों को। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो जहरीली हवा को वो शुद्ध करके, प्यूरीफायर करके हमें ऑक्सीजन नहीं देगा। हम चंद्र को पूजते हैं, उनकी शीतलता से हमारा मस्तिष्क शीतल होता है। अगर रोज़ सुबह में हम सूर्य का दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारा राशि जो सूर्य का होता है वो भी मजबूत होता है। तो यही सत्य सनातन है। बट
हर सनातनी हिंदू नहीं हो सकता है। हर सनातनी हिंदू हो सकता है, लेकिन हर हिंदू सनातनी नहीं हो सकता है। ईश्वर को जो मानता है वो भी हिंदू है, ईश्वर को जो नहीं मानता है वो भी हिंदू है। जो इसे अंधविश्वास कहता है वो भी हिंदू है, जो इसे विश्वास कहता है वो भी हिंदू है, जो अंधभक्ति करता है वो भी हिंदू है, जो अंधभक्ति कहता है वो भी हिंदू है। लेकिन जो अंधभक्ति कहता है, जो अंधविश्वास कहता है, जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो सनातनी नहीं है। तो कैसा लगा आज का हमारा यह आध्यात्मिक वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।